हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान ये हमारा चौथा पार्ट है और पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि किस शहर के क्या उपनाम है। आमों का शहर किसे कहते हैं? सुरमा नगरी। लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस कौन है? नदियों पर मतलब कौन से शहर बसे हुए हैं? जैसे आपका लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या किस पर बसा हुआ है? सार्वदिक ठंडा जिला कौन सा है? बांदा किस नदी पर बसा हुआ है? तो इस प्रकार के प्रश्नों पर बात होगी। 25 प्रश्न हैं और बहुत ही धांसू हैं, धमाकेदार हैं। आपको पढ़ लेना है पूरे प्रश्नों को और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, 500 MCQs की सीरीज EVS की नहीं देखे हैं भैया तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैराथन कराया था। ठीक है, और अगर आप देख लेंगे गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को जो है बहुत ही अच्छे फॉर्म में पढ़ाया है आपको, ऑब्जेक्टिव सेशन में और थ्योरेटिकल सेशन में। 100 प्रश्न हैं संविधान के। ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा भैया। जो है आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि जो है आपको 200 प्रश्न पढ़ना पड़े, पूरा थ्योरी का पढ़ना पड़े, नहीं। जो भी मैं आपको लिंक दूंगा संविधान का, उसका केवल जो है 100 क्वेश्चन वाला जो MCQs की सीरीज है उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद? तो पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं? मुरादाबाद को। पीतल नगरी मुरादाबाद। चाकुओं का शहर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद या लखनऊ? रामपुरी चाकू, रामपुर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आमों का शहर प्रयागराज, मलिहाबाद, बरेली या आगरा? देखिए, आमों का शहर जो है ये आपका कौन सा है? ये भैया आपका होगा मलिहाबाद। मलिहाबाद लखनऊ और हरदोई के बीच में पड़ता है। तो जब जाते हैं तो मलिहाबाद आपको मिलेगा, और जब मलिहाबाद जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर जो है आपको बाग ही बाग दिखेंगे, मतलब आम के बाग। लिखा है आमों का शहर किसे कहते हैं? तो हो गया आपका मलिहाबाद। तीसरा है प्रश्न, छोटी दिल्ली के नाम से कौन फेमस है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, कन्नौज या मेरठ? तो छोटी दिल्ली के नाम से फेमस है आपका गाजियाबाद। सुरमा नगरी, कन्नौज, मुरादाबाद, बरेली या मलिहाबाद? सुरमा बरेली वाला, सुरमा बरेली वाला, सी ऑप्शन आपका सही होगा। लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है बरेली, मेरठ, प्रयागराज या आगरा? बताएं, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन फेमस है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बताएं आप लोग कौन फेमस है लकड़ी के खिलौने के लिए? निम्न में से कौन सा फेमस है? तो आपका मेरठ फेमस है। कौन फेमस है? मेरठ जो है लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, वीर सिंह ने, सिकंदर लोदी या हिंदू सिंह ने? तो ये आपको बताना है, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताएं आप लोग। देखिए, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था, पता है किसी को? आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। जौनपुर का निर्माण किसने करवाया? वीर सिंह, फिरोज शाह तुगलक, शहादत अली खां, हिंदू सिंह? तो जौनपुर का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। झांसी नगर किसने बसाया? वीर सिंह, हिंदू सिंह, शहादत अली, अकबर? तो झांसी किसने बसाया था? वीर सिंह ने। इत्र नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद, कन्नौज, प्रयागराज या रामपुर? इत्र नगरी के नाम से फेमस है। ये फेमस है आपका भैया कन्नौज। कन्नौज भी जो है हमारे यहाँ से बहुत ही पास में पड़ता है। मतलब मैं हरदोई में रहता हूँ तो हरदोई के पास में कन्नौज भी है, मलिहाबाद भी है, लखनऊ भी है और कानपुर भी है। इत्र नगरी कन्नौज। बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ, कानपुर, मलिहाबाद या मेरठ? बागों का शहर, जब आमों के लिए मलिहाबाद फेमस है और उसके आगे जो लखनऊ पड़ता है, तो आम के बाग, बाग में क्या आ जाएगा? लखनऊ। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, मीर बाकी, शाहजहां या सिकंदर लोदी? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लखनऊ जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा, गोमती, सरयू या हिंडन? तो बताना है आपको, लखनऊ बसा है गोमती नदी पर। गाजियाबाद किस नदी पर बसा है?
गोमती, राप्ती, गंगा नदी, ताप्ती, हिंडन नदी या सरयू नदी। तो गाजियाबाद जो है किस नदी पर बसा हुआ है, बताएं आप लोग। ये बसा है हिंडन नदी पर। अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है, ताप्ती, हिंडन, गंगा या सरयू। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी पर बसा हुआ है। कानपुर आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है। यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला शहर निम्न में से कौन सा है, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या मेरठ। बताएं भैया आप लोग। देखिए यूपी में सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है भैया, और सर्वाधिक वर्षा वाला आपका शहर गोरखपुर है। यूपी का सर्वाधिक ठंडा जिला निम्न में से कौन है, मेरठ, लखनऊ, कानपुर या अयोध्या। बताएं। यूपी का सर्वाधिक ठंडा जिला मेरठ है। यूपी का सर्वाधिक गर्म जिला आगरा, गाजियाबाद, कानपुर या लखनऊ। तो यूपी का सर्वाधिक गर्म जिला आपका आगरा है। आगरा के पेठा नगरी के नाम से जो है जाना जाता है किसे, आगरा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बांदा किस नदी पर बसा हुआ है, बेतवा, केन, यमुना या हिंडन। तो बांदा जो है ये केन नदी पर बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी पर बसा है, राप्ती, सरयू, गोमती या सोन। जौनपुर जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है, गोमती। यानी लखनऊ और जौनपुर आपका गोमती नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अवंतिका देवी मंदिर कहाँ है, लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर या बनारस। बताएं। तो अवंतिका देवी मंदिर आपका बुलंदशहर में है। काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर बनारस, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, अन्नपूर्णा मंदिर बनारस, रंगनाथ मंदिर वृंदावन, ठीक है, श्रृंग ऋषि मंदिर आपका फर्रुखाबाद में है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। देखिए आगरा जो है सिकंदर लोदी ने बसाया, कानपुर हिंदू सिंह ने बसाया था, इलाहाबाद अकबर ने, लखनऊ शहादत अली खान ने, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, झांसी वीर सिंह। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। देखिए तीर्थराज के नाम से प्रयागराज को जानते हैं। बागों का शहर लखनऊ, क्रांति नगर मेरठ, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, मेरठ से। चाकों का शहर रामपुर, आमों का शहर मलिहाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, संगम नगरी कुंभ नगरी प्रयागराज, पेठा नगरी आगरा, यूपी का सबसे गर्म शहर भी आपका आगरा है, इत्र नगरी कन्नौज, छोटी दिल्ली गाजियाबाद, सुरमा नगरी बरेली, लकड़ी के खिलौने मेरठ से। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बाद में मत कहिएगा कि पढ़ाया नहीं। लिखा है दाऊजी मंदिर कहाँ है, हापुड़, बनारस, देवगढ़, सहारनपुर या मथुरा। दाऊजी मंदिर आपका कहाँ है भैया, मथुरा में है। कछुआ वन्यजीव विहार, चंदौली, ललितपुर, बनारस या हरदोई। देखिए सांडी पक्षी विहार जो है आपका ये है हमारे हरदोई जिले में। ठीक है। और कछुआ वन्यजीव विहार आपका बनारस में है। अगला है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है सहरिया जनजाति, थारू जनजाति, बैगा जनजाति या महीगिरी जनजाति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं आप लोग। तो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, ये लखीमपुर जिले में रहती है। देखिए जो शहर है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है। कानपुर गंगा, बनारस गंगा, प्रयागराज गंगा और यमुना पर बसा हुआ है। लखनऊ गोमती, जौनपुर गोमती, अयोध्या सरयू, ठीक है, और श्रावस्ती राप्ती नदी पर, गाजियाबाद हिंडन नदी पर, गोरखपुर आपका राप्ती नदी पर। गोरखपुर सबसे अधिक वर्षा वाला शहर है यूपी में। हमीरपुर, बेतवा, मथुरा, यमुना नदी पर, आगरा यमुना नदी पर बसा हुआ है। ताजमहल देखने जाएंगे भैया, ठीक है, तो जब ताजमहल देखने जाएंगे ना उसके पास जो है यमुना बहती है। इतनी गंदी है भाई यमुना, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या बताएं। यमुना जो है यमुना नदी पर आपका आगरा है और मथुरा है। क्या बताएं भाई, हम लोगों ने जो है कितना प्रदूषण किया हुआ है। सोनभद्र सोन नदी पर, बांदा केन नदी पर, कौशाम्बी यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी जनजाति यूपी की कौन सी है, बैगा, बनरावत, थारू या बिजनौर। बिजनौर नहीं होगा भाई, गलत लिख गया, बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब, बताएं भाई। सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। देखिए हवाई अड्डे के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, एक बार और बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस, चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है भैया, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ, जेवर हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर,
ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद, सुहाग नगरी जिसे कहते हैं, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, पनरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। खेरिया हवाई अड्डा आगरा, ठीक है। थारू जनजाति आपका जो है लखीमपुर में रहती है, ठीक है, दिवाली को शुभ के रूप में मनाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में रहती है। माहीगिरी जनजाति बिजनौर में, ठीक है। बैगा जनजाति सोनभद्र में। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 25 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त हुए, गारंटी देता हूँ इससे महत्वपूर्ण कोई भी वीडियो नहीं होगा यूपी के लिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न से लेकर के 2 प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो यहीं से हो जाएंगे। 3 सीरीज पिछली नहीं देखें जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।